नमस्कार, मैं हूं परवेश। लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली की आज की 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। शुक्रवार को सुबह से ही कई इलाकों पर बादल छाए रहे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में ये अचानक बदलाव देखने को मिला है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 25.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रिज में सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 1249 केस सामने आए हैं। एक्टिव केस बढ़कर 7,927 हो गए हैं। वहीं अकेले दिल्ली में बीते 24 घंटे में 117 केस मिले हैं। राजधानी में करीब 5 महीने बाद कोरोना संक्रमण के 100 के पार केस मिले। दिल्ली में एक्टिव केस 346 हो गए हैं। इनमें से 17 अस्पताल में हैं, जबकि बाकी मरीज घर पर ही आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में 10 मार्च के बाद से लगातार केस बढ़ रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि पिछले 2 महीने से अस्पताल में कोरोना का एक भी मरीज एडमिट नहीं था, लेकिन फिर से कोरोना के मामले अस्पताल में आने लगे हैं। इन्हें एडमिट करने की भी जरूरत पड़ रही है। उन्होंने बताया कि अभी 2 मरीज एडमिट हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि कोविड को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थिति नियंत्रण में है। इसके बावजूद जिस तरह कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए अब लोगों को बचाव के तरीके को गंभीरता से लेना चाहिए। स्थिति भले ही पैनिक वाली ना हो, लेकिन घर से बाहर जाने पर मास्क पहनना, दूरी बनाकर रखना और हाथों को सैनिटाइज करते रहना आवश्यक है। दिल्ली सरकार राजधानी में सौंदर्यीकरण को लेकर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत 16 सड़कों को विश्व स्तरीय बनाया गया है। इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि G20 बैठक से पहले दिल्ली में नए बस क्यू शेल्टर लगने शुरू हो जाएंगे। साथ ही मल्टी लेवल बस टर्मिनल का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमारी कोशिश है कि G20 की बैठक में आने वाले प्रतिनिधि दिल्ली की अच्छी छवि लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को साफ, स्वच्छ और आधुनिक बनाकर देश के सामने मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा। दिल्ली में जल्द ही नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे जो सुविधाओं को विश्व स्तर का बना देंगे। दिल्ली में मौजूदा समय में सबसे ज्यादा बसें हैं। साल के अंत तक काफी संख्या में ई बसें बेड़े में शामिल होंगी। केजरीवाल सरकार का दावा है कि साल 2025 तक एक भी पुरानी बसें नहीं रहेंगी। दिल्ली सरकार महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधा दे रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। आप सरकार का कहना है कि विपक्ष घाटे का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि लोगों को सुविधा देना सरकार का पहला काम है। जल्द मोहल्ला बस सेवा शुरू होगी। इनमें भी महिलाओं को मुफ्त सफर करने का मौका मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बस टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। कई अस्पताल और अन्य प्रोजेक्ट भी ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में इस प्रदर्शन में आप कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन को दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पोस्टर लगाने को लेकर 100 से ज्यादा FIR दर्ज कर दी गई। प्रिंटर पोस्टर चिपकाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री रोज सुबह उठकर बस यही सोचते हैं कि आज किसको पकड़कर अंदर डालूं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को थोड़ा आराम करना चाहिए। इस दौरान आपने ऐलान किया कि 30 मार्च को देश के कोने कोने में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए जाएंगे। सभा में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पूछा कि क्या 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? क्या एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने ही चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। सचदेवा ने कहा कि फर्जी पोस्टर लगाने के मामले में आपकी पोल खुल गई है। राजनीतिक विरोध का अधिकार सबको है, पर विरोध करते हुए अपना नाम भी अंकित करना कानूनी रूप से जरूरी है। मुख्यमंत्री कोई भी संवैधानिक नियम नहीं मानते हैं और इसलिए फर्जी पोस्टर मामले में प्रिंट लाइन लिखने के कानूनी नियम तोड़ने के बाद गलती स्वीकारने की बजाय पोस्टरों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर रहे हैं, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं, आपके सभी भ्रष्टाचारी नेता एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन किया है। दिल्ली सरकार के बजट अटकने की चर्चा बीते दिनों खूब हुई, लेकिन इस बार दिल्ली नगर निगम का बजट अटक गया है। 31 मार्च तक इस बजट को पारित किया जाना है, लेकिन 24 अप्रैल तक अब सदन की बैठक ही नहीं हो सकती है। तो ऐसे में बजट पारित कैसे होगा, इससे निगम अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि पूरी स्थिति का समाधान अब केंद्र सरकार को ही करना होगा, क्योंकि संशोधित किए एक्ट में स्पष्ट किया गया है कि एक्ट को लागू करने में अगर कोई परेशानी या कठिनाई आती है तो उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार जरूरत के अनुसार एक्ट में प्रावधान कर सकती है।
दिल्ली के भारत नगर के स्वर्ण पार्क इलाके में एक अज्ञात हमलावर ने महिला और उसके मासूम बेटे पर तेजाब उड़ेल दिया। इससे मां बेटे झुलस गए। आसपास मौजूद लोग महिला और उसके बच्चे को पास के अस्पताल में लेकर गए। यहां पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस आरोपी की पहचान करने में जुटी है। स्वर्ण पार्क इलाके की 28 साल की एक महिला ने पुलिस को बताया है कि वो साप्ताहिक बाजार में कपड़ा बेचती है। गुरुवार शाम वो अपने 2 साल के बेटे के साथ साप्ताहिक बाजार में थी। इसी दौरान पीछे पार्क से निकलकर आया एक अज्ञात युवक उस पर और उसके बेटे पर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल कर भाग गया। इससे उसकी गर्दन, पीठ और हाथ पर जलन होने लगी। बेटा भी झुलस गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला का परिचित हो सकता है। घटनास्थल का मुआयना कर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। राजधानी दिल्ली के प्रीति विहार में हेलमेट पहनकर आए 2 बदमाशों ने रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में लूटपाट की। बदमाशों ने कारोबारी और कर्मचारियों को डराने के लिए गोली भी चलाई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। बदमाश गले से 40,000 रुपए और कुछ दस्तावेज लेकर फरार हो गए। फॉरेंसिक और क्राइम टीम ने मौके से कुछ सबूत जमा किए हैं। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान में जुटी है। बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो शनिवार को दुनिया भर में मनाए जा रहे अर्थ आवर में शामिल हों। इस दौरान रात 8:30 से 9:30 बजे के बीच स्वेच्छा से अपने घरों और कार्यस्थलों की गैर जरूरी लाइट्स और बिजली उपकरणों को बंद रखें। बीएसईएस खुद भी अपने 400 से ज्यादा कार्यालयों में अर्थ आवर के दौरान गैर जरूरी लाइट्स को बंद रखेगा। अर्थ आवर डे को मनाने का मकसद दुनिया में ऊर्जा की बड़े स्तर पर खपत को बचाना और प्रकृति की सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। 2022 में अर्थ आवर के दौरान दिल्ली के लोगों ने 171 मेगावाट बिजली बचाई थी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।